आइए कक्षा 7 के गणित जो है अभ्यास 6E चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण शुरू करते हैं। और मैंने अभ्यास 6D तक जो है बता चुका हूँ। प्रश्न जो है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 7th मैथ। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट किया करें। जिसे कोई समस्या हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट में लिख दिया करें सभी लोग। तो आइए जो है अभ्यास 6E जो ज्यामिति संबंधी प्रश्न है शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा जो है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज है हमारा। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। तो जिसे मान लेते हैं कि ABC ये कोई त्रिभुज है जिसका कोण B माना समकोण है, और दो न्यून कोण कौन कौन से होंगे, A और C, ये दोनों न्यून कोण है। इनका अनुपात 7:11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना ABC कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर कितना है, 90 अंश है। ठीक है ना। समकोण का मतलब 90 अंश है। कोण B हमारा 90 अंश है। ठीक है ना। और कोण A अनुपाते कोण C दिया हुआ है 7:11। कोण A और कोण C ही तो न्यून कोण है। तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:11। देखिए, अगर कोई दो संख्याएं अनुपात में है, अनुपात को हमें हटाना है तो एक चर राशि दोनों में लगा देते हैं तो अनुपात हट जाएगा। तो इस प्रकार से कोण A बराबर हो जाएगा हमारा 7x, एक चर राशि x लिख देते हैं, तथा कोण C कितना हो जाएगा हमारा, कोण C हो जाएगा 11x। अब हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, चाहे समकोण समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 अंश। कोण A का मान कितना है, 7x, प्लस कोण B का मान कितना है, 90 अंश, प्लस कोण C का मान कितना है, 11x, बराबर कितना, 180 अंश। तो इस प्रकार से जो है ये 7x और 11x जोड़ दीजिए, x है दोनों सजाती हैं, तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18x हमारा हो जाएगा, बराबर 180। ये 90 उठा के इधर राइट साइड में ले जाएंगे, दाहिने साइड तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 180, 180 नहीं, यहाँ पे 18 हो जाएगा, गलती से लिख गए, 18x ऐसे लिख देंगे। 180 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो x बराबर 90/18। चूँकि 18 x के गुणे में था तो इधर बटे में भाग में चला जाएगा, 18 पंचे 90। तो x का मान हमारा कितना हो गया, 5। अब x का मान 5 आ गया। कह रहा था अन्य दो न्यून कोण ज्ञात करिए, इसलिए कोण A हमारा कितना था, 7x। तो कोण A बराबर 7 इंटू x का मान कितना आया, 5। तो 5 सते 35 अंश। तो कोण A का मान हो गया 35 अंश, तथा कोण C का मान कितना था, कोण C का हमारा मान था 11x। ठीक है ना। तो कोण C का मान 11x है, तो x का मान रख दीजिए, तो 11 गुणे 5, तो 11 पचे 55 अंश। इस प्रकार से कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण थे और इनका मान हमारा क्या आ गया। तो कोण A का मान 35 अंश और कोण C का मान कितना, 55 अंश। तो यही हमारा दोनों आंसर है, कोण A और कोण C। इस तरह से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया।
तो जो है अब आइए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये हमारा तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। कोटि पूरक का मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। ठीक है, ये समझ रहिए बात का। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम कोण कितना है, माना प्रथम कोण हमारा x अंश है, इसलिए द्वितीय कोण कितना हो जाएगा, द्वितीय कोण हो जाएगा हमारा, भाई दो कोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए कोण ए और कोण बी का योगफल कितना 90 हो रहा है, कोण ए और कोण बी का मान, तो दोनों कोण ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक। समझ रहे हैं बात को ना। तो अगर हम x अंश हमारा कोण ए है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ x रख दें तो कोण b कैसे आएगा, x यहाँ उठा के दाहिने साइड ले जाएंगे तो कोण b बराबर हो जाएगा 90 माइनस x। तो इसलिए द्वितीय कोण हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस x अंश, ये अंश लिख दें। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दोनों कोणों का अंतर, चाहे x में से 90 माइनस एक्स घटा दीजिए या 90 माइनस एक्स में से x घटा दीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 90 माइनस एक्स, मतलब पहले में से दूसरा घटा दिए तो दोनों का अंतर कितना है 20 अंश, ऐसा हमने मान लिया। मतलब ये दिया ही है प्रश्न की, दोनों कोणों का अंतर कितना है 20 अंश। तो x यहाँ से लिख देते हैं, चलिए, इम्प्लाइज दैट, माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस का 90 माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस x बराबर कितना 20 अंश, इम्प्लाइज दैट करके आगे लिख देते हैं पूरा पद। तो x धन का, ये x धन के, तो x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और ऋण का 90 उठा के इधर 20 की तरफ ले जाएंगे तो 20 तो हमारा लिखा है, तो ऋण का 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन का 90, तो ये हो जाएगा x बराबर 90 में 20 जोड़ेंगे 110, दो गुणे में है तो कहाँ चला आएगा भाग में, यहाँ बटे में, तो ये इसको काट दीजिए, तो x बराबर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो इस तरह से x का मान आ गया 55, अर्थात पहले कोण का मान कितना आ गया 55 अंश, और दूसरा कोण कितना था 90 माइनस एक्स, तो द्वितीय प्रथम कोण कितना हो गया, प्रथम कोण का मान हमारा हो गया 55 अंश, और द्वितीय कोण का मान हो जाएगा 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 अंश, तो द्वितीय कोण का मान कितना हो गया 35, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, कोटि पूरक होना चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। दूसरे नंबर में कह रहा था कोटि पूरक, तीसरे नंबर में कह रहा है संपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। संपूरक का मतलब यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं संपूरक। जैसे मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी, दोनों का योगफल 180 है, कोण ए का मान कुछ भी हो, कोण बी का मान कुछ भी हो, लेकिन दोनों का योगफल जो है 180 होना चाहिए। तो कोण ए बी का संपूरक है और कोण बी ए का संपूरक है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम कोण, माना प्रथम कोण कितना है x अंश है, x अंश है। प्रथम का मतलब जैसे कोण ए की जगह यहाँ x रख दिया तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा, x उठा के इधर दाहिनी साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस x हो जाएगा, इसलिए द्वितीय कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस x अंश, ये द्वितीय कोण हो गया। अब प्रश्नानुसार सेम दूसरा सवाल है, दूसरे में कह रहा था कोटि पूरक, इसमें कह रहा है संपूरक। प्रश्नानुसार x माइनस पहले में से दूसरा घटा दीजिए तो कितना आना चाहिए 40 कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है x माइनस 180 माइनस x बराबर कितना
40 अंश। तो x माइनस के अंदर गुणा करेंगे -180, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस x बराबर 40 अंश। x जोड़ देंगे प्लस का तो 2x हो जाएगा बराबर 40 ऋण 180 अंश दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220, 2 गुणे में है x के तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x अंश बराबर हो जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे तो 2 1 के 2, 2 1 के 2 भाग दिया लब्धि पर, तो x अंश का मान कितना हो गया 110 अंश। तो x अंश क्या था प्रथम कोण, इसलिए प्रथम कोण का मान हो गया हमारा, प्रथम कोण बराबर हो गया 110 अंश एवं या और द्वितीय कोण का मान कितना हो जाएगा, द्वितीय कोण का मान तो इसका मान 110 आया है तो 180 में 110 घटा दीजिए तो कितना 70 अंश। तो दूसरे कोण का मान कितना हो गया 70 अंश। इस प्रकार से हमारा प्रथम और द्वितीय कोण आ गए, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 हो भी रहा है। तो इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर देख लेते हैं यहाँ से चौथे प्रश्न का आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार मैदान का मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, लेकिन लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। इस तरह से ये एक आयताकार हमारा मैदान है, मान लीजिए सपोज दैट ये ABCD कोई आयताकार मैदान है। तो ये मान लीजिए यहाँ से तार घेरना शुरू करते हैं तो ये पूरा चारों भुजाएं मिलाकर के कितनी लंबी है 190 मीटर लंबी है, ठीक है ना। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो ये भी क्या हो जाएगी लंबाई, ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, मान लेते हैं आयताकार मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, 1.5 का मतलब 3/2 या 1.5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 3/2 गुणे x अर्थात 3x/2 मीटर। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब चूंकि ये पूरा ABCD चारों को जोड़ने के बाद कितने मीटर लंबी तार है 190 मीटर। अगर चारों तरफ इस तरह एक बार फिर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आयत का परिमाप। तो हो जाएगा परिमाप कितना हो जाएगा, आयताकार मैदान का परिमाप कितना है 190 मीटर है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप की जगह हमने सूत्र लिख दिया बराबर 190। चूंकि सूत्र लिख दिया है इसलिए मात्रक नहीं लिखेंगे मीटर, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे जो आंसर आएगा। 2 गुणे में बाहर है कोष्टक के बाहर, तो इधर कहाँ चला जाएगा बटे में, और लंबाई चौड़ाई का मान रख देते हैं। लंबाई का मान कितना है 3x/2 प्लस चौड़ाई का मान है x बराबर 190/2, ये 2 भाग में कर दिए। अब ये अंश बटे हर में है, ये केवल अंश है, तो अगर एक संख्या अंश बटे हर में है और एक केवल अंश है तो हर वाली संख्या का गुणा अंश वाली में गुणा कर देते हैं, सीधे हर का सीधे अंश वाली में गुणा कर देते हैं। लघुत्तम हर ही हो जाता है अकेले जो होता है। तो 2 का गुणा x में कर दीजिए, लघुत्तम हो जाएगा 2। तो 3x धन 2x बटे कितना 2 बराबर 190/2। ये 2 तिर्यक गुणा में 90 190 के गुणे में जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा।
3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 190। 5 गुणे में है x के तो भाग में चला जाएगा तो x बराबर 190/5। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 तिहाई 15, 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, उतार लिया 0 का बन गया 40, तो 5 अट्ठे 40। तो ये हो x क्या माने थे हमें, x माने थे चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 38 मीटर। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई। चलिए नीचे ही लिख देते हैं, चौड़ाई बराबर 38 मीटर, ठीक है ना। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी 3/2x है लंबाई, ठीक है ना, 3/2x या 3x/2। तो 3/2 गुणे 38, ये 3/2 x का मान रख दिया, 2 से काटेंगे 38 को तो 19, 19 दिया 57 मीटर। तो ये इस प्रकार से हमारे आयताकार मैदान की चौड़ाई हो गई 38 मीटर और लंबाई हो गई कितनी 57 मीटर। तो इस तरह से ये आंसर हो गया लंबाई और चौड़ाई का। इस प्रकार से इस अभ्यास में एक्सरसाइज में 4 ही सवाल थे। तो ये अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से गणित के सवाल आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने साथियों के पास, क्योंकि उनको भी जो है गणित का अपनी कक्षा का 7 का लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।